Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यूटी पीजी, यूजी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, सब डिप्लोमा इन योगा साइंस, SIS, GTO, TET, BEd और अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शंस हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसका एक्सप्लेनेशन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। सन 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा सन 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशरकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है? क्वाशरकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में शरीर की वृद्धि एवं विकास बाधित होता है। तो क्वाशरकोर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है और इस रोग में शरीर की वृद्धि और विकास बाधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन है ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो सही उत्तर है भूकंप। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इस पैमाने में 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें अंकित प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। तो रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन हैं नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। सही उत्तर है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो 1 से 7 अक्टूबर को हर साल विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑक्सीजन। कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शंस हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, थायरॉक्सिन, थायमीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर थायमीन जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन और थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन हैं जड़, तना, फूल, फल
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी फूल। लौंग एवं केसर पौधे के फूल जो भाग होता है उससे प्राप्त होते हैं। तो लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? ऑप्शन है मोनाल, बुरांश, बाघ, कस्तूरी मृग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बाघ। बाघ जो है ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय राज्य प्रतीक नहीं है। बाघ जो होता है वो उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन है, बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश तथा राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। तो बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वह मोनाल है, राजकीय वृक्ष बुरांश है और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ऑप्शन हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण एवं पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। इसके एक्सप्लेनेशन है, पर्यावरण को बचाने के लिए सन 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की थी, जिसमें कचरे में कमी लाने, रिड्यूस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल तथा पुनः उपयोग, रीयूज पर बल दिया गया है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सन 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की थी, जिसमें कचरे में कमी लाने, रिड्यूस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल तथा पुनः उपयोग, रीयूज पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है सौर ऊर्जा। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। यह नवीकरण रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। तो ऊर्जा का जो अप्रदूषकीय स्रोत है वो है सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। यह नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, उष्मायन का क्या अर्थ है? पृथ्वी का उष्मायन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का उष्मायन का जो अर्थ होता है वो होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पृथ्वी के उष्मायन का जो अर्थ होता है वो है पृथ्वी का ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी के वातावरण का गर्म होने का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन हैं स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग विधि जो है ये वस्तु की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है वो वस्तु की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, कार्बन डेटिंग विधि से किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है। इस विधि से पता लगाया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है। ऑप्शन है ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसोल। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना स्टोन लिप्रोसी कहलाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लिप्रोसी कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 तथा NO2 के ऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लिप्रोसी कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए SO2 तथा NO2 के ऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, मंदिरों का जीर्णोद्धार। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा की स्वच्छता। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता है। इसका एक्सप्लेनेशन है उत्तराखंड में चलाए जा रहे स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। ऑप्शन है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो सही उत्तर है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। मिनामाटा रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग होता है और ये औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। इसका एक्सप्लेनेशन है मिनामाटा रोग शरीर में पारे की अधिकता से होता है। यह पारा औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जल में छोड़ा जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से यह रोग तेजी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। ऑप्शन है IUCN, यूनिसेफ, IUPAC, WHO। तो सही उत्तर है IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN। इसका एक्सप्लेनेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए IUCN नामक संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए IUCN नामक संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। भारत के जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें पानी पंचायत प्रारंभ हुई। इसका एक्सप्लेनेशन है सन 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। ऑप्शन है अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसका एक्सप्लेनेशन है समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षण या विनाश नामक विनाश पुस्तक के लेखक हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरला बहन। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। एक्सप्लेनेशन है संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक की लेखिका सरला बहन है। यह पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान। तो सही क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका एक्सप्लेनेशन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। ऑप्शन है कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में विकसित देशों को हानिकारक गैस उत्सर्जन को सन 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? ऑप्शन है, पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना। तो भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना सर्वथा उचित है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना है, जिससे जल का स्तर बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन है, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो इस श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग और घरेलू उपचार। ए है कटे और घाव, फर्स्ट है ताज़ा धनिया के बीजों से, बी है सामान्य ज्वर, सेकंड है हल्दी के चूर्ण से, सी है आँख की सूजन, थर्ड है मेथी के बीजों की चाय और डी है दांत का दर्द, फोर्थ है हींग के चूर्ण से। तो यहाँ पे कोड दे रखे हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी सही है। तो रोग और उनके घरेलू उपायों का सही सुमेल इस प्रकार है। जो रोग और उनके घरेलू उपचार हैं इनके सही सुमेल इस प्रकार है, कटे और घाव के लिए हल्दी के चूर्ण से, सामान्य ज्वर के लिए मेथी के बीजों की चाय से, आँख की सूजन ताजे धनिये के बीजों से और दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो सही सुमेलित है ये है, रोग और उनके घरेलू उपचारों का सही सुमेल इस प्रकार है, कटे और घाव के लिए हल्दी के चूर्ण से और सामान्य ज्वर के लिए मेथी के बीजों की चाय, आँख की सूजन के लिए ताजे धनिये के बीजों से और दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? निम्न में पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है, रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो सही उत्तर है समुद्र। समुद्र जल में पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन है, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरुण मित्र, वृक्ष मित्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वृक्ष मित्र है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 1986 से इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, जेट्रोफा, बायोडीजल, रिंगाल, इमारती लकड़ी, बांज, चारा, चीड़, लीसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिंगाल जो है इमारती लकड़ी, ये जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, रिंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है, इससे इमारती लकड़ी नहीं मिलती है। तो रिंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है और इससे इमारती लकड़ी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? ऑप्शन है, श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल तथा रसधानी। तो निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो जो युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है वो है क्लोरोफिल और रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी दोनों पौधों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी डैश के कारण हुई? डैश गैस के कारण हुई। तो ऑप्शन है, अमोनिया, मीथेन, मिथाइल साइनेट और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई। इसका एक्सप्लेनेशन है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटित हुई थी। यह एक विषैली गैस होती है जिससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।
तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जनरल नॉलेज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम जैसे देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दोनों यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूटी, पीजी, यूजी, मोरारजी देसाई नेशनल फ्री प्रोग्राम न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस, एसआई, जीटीओ, टीईटी, बीएड और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।